क्या भगवान को भी रहने के लिए किसी भवन की आवश्यकता होती है? अगर नहीं, तो ये पूरे देश में राम के नाम पर इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? क्या मंदिरों की कमी पड़ रही है भारत में कि इस एक और मंदिर के बनते ही सब सुख चैन से रहने लगेंगे? भगवान श्री राम अयोध्या में रहते जरूर थे, लेकिन किसी मंदिर में थोड़े ना रहते थे, वो तो अपने भवन में रहते थे। तो मकान बनवाओ उनका, मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे देश में राम मंदिर का माहौल गर्माता जा रहा है, कुछ लोग बिन पानी की मछली से छटपटाने लगे हैं। भारी हताशा के चलते तरह तरह के बेतुके सवाल दाग रहे हैं सोशल मीडिया पर। कौन नहीं जानता ये राम मंदिर बन जरूर राम के नाम से रहा है, लेकिन राम उसमें रहने वाले नहीं। सब जानते हैं कि भगवान को रहने के लिए इंसानों की तरह मकान नहीं चाहिए होते, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह केवल एक राम मंदिर नहीं बल्कि एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है, जो राम की रहने की समस्या को हल करने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र जागरण के लिए बन रहा है। ये मंदिर राम के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बन रहा है। न केवल भारत बल्कि विश्व भर के सभी ऐसे लोगों के लिए बन रहा है जो एकमात्र मानव धर्म यानी सनातन यानी हिंदुत्व में आस्था रखता हो। भारत में स्थित अन्य मंदिर भले ही किन्हीं अन्य कारणों से भी बनते रहे हों, लेकिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर, जो लगभग 492 वर्ष पूर्व बाबर द्वारा जबरन मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था, निश्चित रूप से राम के लिए नहीं बल्कि मनुष्य मात्र की खो चुकी अस्मिता, धूमिल हो चुके गौरव और एक लंबी नींद ले रहे स्वाभिमान को जगाने के लिए बन रहा है। यह विषय हिंदू मुसलमान की जीत हार का नहीं है। यह निर्माण महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इससे हिंदुत्व को बल मिलना तय है। हिंदुत्व यानी मानव मूल्यों का समुच्चय, मानव यानी समस्त मानव जाति, सभी संप्रदाय उसमें आ जाते हैं। सभी मनुष्यों, समस्त पशु पक्षियों सहित सभी जीवों एवं पेड़ पौधों के कल्याण की कामना करने वाली संस्कृति, जिसे आमतौर से हिंदू संस्कृति ही कह सकते हैं, इस निर्माण से वो बलवती होने वाली। हिंदू और हिंदुत्व में बड़ा भारी अंतर होता है। हिंदू तो कोई ऐरा गैरा भी किसी हिंदू के घर में जन्म लेने मात्र से कहलाने लगता है, लेकिन हिंदुत्व मानव धर्म से ओतप्रोत वह भावना है जो दो पैरों पर खड़े मनुष्य नामक पशु को इंसान बनाती है। हिंदू और हिंदुत्व में उतना ही बड़ा अंतर होता है जितना एक मुसलमान और इस्लामियत में हो सकता है। हिंदू तो गोमांस खाने वाला भी हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व गाय का ही नहीं बल्कि किसी अन्य पशु पक्षी का मांस खाने को भी अनुचित मानता है। ठीक वैसे ही जैसे मुसलमान तो कोई राष्ट्रवादी भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम में राष्ट्र नहीं बल्कि अल्लाह और उसके पैगंबर को सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए बाबरी कल्चर पर यानी हत्या, लूट, बलात्कार वाली कल्चर पर हिंदुत्व की जीत का होना एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। ये हिंदू की नहीं बल्कि हिंदुत्व की जीत है, और हिंदुत्व की जीत सबके लिए हितकारी ही होती है, फिर वो चाहे मुसलमान या ईसाई ही क्यों ना हो, क्योंकि हिंदुत्व जाति और संप्रदायों से कहीं ऊपर की भावना है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वो सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास करने से भी खुद को नहीं रोक पाते। वो बात अलग है कि अपने अपने संप्रदायों की परवाह करने वालों ने आज विश्व के सैकड़ों देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, और हम सब अपने हैं कहते कहते अपने खुद के देश को भी निरंतर टुकड़ों में बांटते चले जा रहे हैं। 492 साल से अटके इस राम मंदिर का भव्य निर्माण इसलिए ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना और महिषासुर मर्दन की शक्ति वाले सशक्त भारत का निर्माण असल अर्थों में इसके बाद ही आकार लेता दिखाई देगा। कांग्रेसी कुचक्र अब लगभग टूट चुका है। बाकी के कुनबा परस्तों ने भी अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दिया है, इसलिए ही वो सारे मिलकर अब एक बड़ा कुनबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समझदार लोगों का बढ़ता दायरा इन्हें इसमें भी कामयाब नहीं होने देगा। अब 22 जनवरी को अयोध्या का अभूतपूर्व नजारा देखकर समस्त विश्व एक बार पुनः राम के आगे नतमस्तक होता दिखाई देगा, और हम और आप एक नए भारत को अपने पुराने स्वरूप की ओर चक्रीय सिद्धांत के अनुरूप निरंतर आगे बढ़ते हुए देखने के साक्षी बनेंगे। जय श्री राम।